जो चीज़ें हम बेकार समझ के अपने घर से डिस्कार्ड कर देते हैं, वही चीज़ें जो है हमें अपने किचन और घर के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो आज इनके कुछ मैं तरीके बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशन के, जो बहुत ही हेल्प मुझे करते हैं और मुझे काफ़ी सहूलियत भी होता है मुझे अपने कामों को करने में और अपने घर को मेंटेन करने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहला ये है, जो इस तरह के जो सिलिका जेल आते हैं हमारे घर में रहते ही रहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम अगर ख़रीदते हैं तो उसके साथ मिलते हैं, या जब हम कोई भी ये ट्रॉली ख़रीदते हैं उसके साथ मिलते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है तो इससे हमारे कपड़ों में नमी आती है, तो उनको हम अपने अगर कपड़ों के बीच में इस तरह से रख देते हैं तो हमारे कपड़ों में जो है नमी वो नहीं आएगी। जो भी नमी रहेगी वो ऑब्जर्व कर लेगा और हमारे कपड़े जो हैं अच्छे से रहेंगे और उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो नमी के कारण ही ख़राब होते हैं और वो हमें फिर दोबारा मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है सिलिका जेल का जो है आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर अपने जो ट्रॉली रखे हैं जितने भी ट्रॉली है उसमें भी आप उसको डाल के रख सकते हैं, जिससे आपका जो है ट्रॉली में जो है नमी नहीं आएगी और जो ट्रॉली है वो हमेशा ड्राई रहेगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं हमें बिना पैसे की भी मिल जाएंगी और जो हमारे घर में अवेलेबल ही रहते हैं। बस थोड़ी सी इसे जब भी हमें दिखे उसे स्टोर करके रखना चाहिए और हमें अपने कामों को आसानी से कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जो इस तरह के जो डब्बे खाली होते हैं, जो मिठाइयाँ आती हैं या जो सोन पापड़ी वगैरह हमारे घर में आती है इस तरह की रहती है। और ये जो डब्बे हैं, जो ये पेप्सोडेंट के डब्बे हैं, तो इसको मैं एक बहुत अच्छा तरीका इसका जो है बताऊंगी। और ये हमारे सामानों को काफ़ी सेपरेट रखता है और चीज़ें जो है वो इधर उधर नहीं होती हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो सबसे पहले इसको जो है दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से, और जहाँ पे भी आप इसको ऑर्गेनाइज करने हैं उसी नाप के जो है काट लेने हैं। जैसे जो डब्बा आप देख रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगी जितने भी इसके पीसेस बनेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद जो है हम लोग इसमें अपनी सारी जो है चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और बहुत ही जो सामान हमारे होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो सारा यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इसको जो है हम इसमें अरेंज करेंगे। तो इस तरह से जो है वो उसको ओपन करके और इसमें हम लगाएंगे और सारी जो भी हमने कट किया है। और इसको आप चाहें तो ग्लू गम की सहायता से इसको आप चिपका सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं किया है। बस इसी तरह से मैंने अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ईयरिंग हो गई, क्लिप्स हो गई और ये क्लचर हो गए, तो पिन हो गए, तो इस छोटी छोटी चीज़ों को मैं यहाँ पे हमने रख दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ये सेपरेट हो जाती हैं और हमें जब चाहिए तब हमें इन चीज़ों को जब ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से ले सकते हैं। और बाकी जो ओपन एरिया है उसमें हम अपने जो बड़े बड़े जो रबर बैंड है जो डेली यूज़ पे हम करते हैं, हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं, रख सकते हैं। तो इससे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कितना सेपरेट हो गई हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। तो इसको मैं जो है अपने ड्रेसिंग टेबल में रखूँगी। और क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रॉपर टाइम पे कभी नहीं मिलते हैं, और इस तरह से कर देने से हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो गया और जब चाहें तब हम इसमें से सामानों को निकाल सकते हैं और हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, इस तरह से आप आपके घर में अगर इस तरह के जो छोटे छोटे डब्बे हैं या चॉकलेट के डब्बे हो गए या किसी भी चीज़ के चॉकलेट के डब्बे हो गए जो मोटे में है थोड़ा सा, आप इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर डब्बा नहीं है, जो डब्बा जो मैंने अभी नीचे लगाया है,
अगर वो डब्बा नहीं है तो सीधे आप जो ड्रॉल है आप उसमें भी उस तरह से उसको रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो इससे भी जो चीज़ें बहुत अच्छे से सेपरेट वो हो जाएंगी। और अगला है ये जो हम लोग जो चंक्स मंगाते हैं, न्यूट्रीला सोया चंक्स जो मंगाते हैं, ये भी मोटे ही होते हैं। तो इसका भी मैं बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ, जो हमें अपने चीज़ों को रखने में काफ़ी सहयोग करते हैं। तो फ्रिज में हम लोग इस तरह के जो छोटे छोटे से बॉटल जो रखते हैं, ये बहुत ही जब भी फ्रिज खोलो तो ये हमेशा गिरते ही रहते हैं। तो इसको जो है हम इसमें रख सकते हैं और हमारी सामान जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो और जब ये पुराना हो जाए या जब ये ख़राब हो जाए तो आप फिर इसी तरह से आप दूसरा इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं काफ़ी सेपरेट हो जाती हैं और हमारे जो है वो स्पेस भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हमारे घर को और किचन को काफ़ी जो है ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हैं और इसे कभी फेंकना नहीं चाहिए और चीज़ों को संभाल के ही रखना चाहिए। अब ये जो बॉटल आप देख रहे हैं इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल रखा है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हम या तो कटोरी में यूज़ करते हैं या तो किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, और जब हम यूज़ करते हैं तो चारों तरफ जो है वो गिरता है। तो इस तरह की जो बॉटल हमारे घर में होती है या कोई चीज़ आती है तो इसकी जो जो ढक्कन है वो बहुत ही अच्छे से रहता है। और इसको जो है मैं अपनी बालों में तेल लगाने के लिए मैंने इसको इसमें रखा है और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो है ये हमारे तेल जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं और ये इधर उधर तेल गिरेंगे भी नहीं और जितनी हमें चाहिए उतनी ये मिल जाएगी। तो ये इस तरह के जो हमारे घर में रहते ही रहते हैं जो डब्बे होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से हम अपने जो सामान होते हैं, पुराने सामान जो होते हैं, तो उसको हम अपने घर में रीयूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से जो हम जो इस्तेमाल करते हैं और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें हमें आसानी से अपने घर में भी अवेलेबल है उसे ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को अच्छे से और किचन को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिले। और ये अगला है, ये मैं अपनी पायल जो है साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जो हम डेली यूज़ करते हैं पायल और पहनते हैं तो वो जो है पहनते पहनते ब्लैक हो जाता है। और तो उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाल के गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक इसको बॉयल करना है और उसके बाद जो है हम इसकी किसी भी ब्रश की सहायता से इसकी हम क्लीनिंग कर देंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये। अभी मैं आपको धुल के दिखाती हूँ। तो ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो गंदगी है ऑलमोस्ट निकल गई है। अब बस किसी ब्रश की सहायता से इसे हम क्लीन करेंगे और बहुत अच्छी तरह से जो है ये क्लीन हो जाएंगे। डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं इस तरह से हम अपने घर में क्लीन कर सकते हैं और अपनी जो है रोज़मर्रा के कामों को कर सकते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आप भी अपने घर में अपने चीज़ों को जो डेली बेसिस पे जो सामान है उसे आप क्लीन करिए तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है और अभी मैं आपको इसको फैला के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये पायल मेरी जो मैं डेली पहनती हूँ ये गंदे हो गए थे, तो आज मैं इसको क्लीन किया तो बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। लुक एट दिस, बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो गए हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में भी पुरानी चीज़ों से अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेपरेट रख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।